हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं हूं अबू सुफियान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एएस ऑटो। तो हमारे पास हीरो की सुपर स्प्लेंडर बाइक, और इस बाइक में रीज़न क्या था, वाइट स्मोक को लेकर और साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम और जो पिकअप की प्रॉब्लम होता है ये। तो बहुत से भाई का ये चीज़ दिल में होता है, कस्टमर भाई का ख़ास तौर पे, कि हम यानी कि कम कीमत में इंजन को बनवाना चाहते हैं। और हमारे क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कस्टमर भी आते हैं जो कि बोलते हैं कि हमारी तो 3,000 में यानी कि हमने फुल इंजन बनवाया, या 4,000 में फुल इंजन बनवाया, कोई बोलते हैं 5,000 में बनवाया, और आप 10,000 लेते हैं, 8,000 लेते हैं, या 5,000 लेते हैं, या तो आप 2,000 में बना देते हैं। इस तरीके से बहुत सारा कस्टमर यानी कि हम लोगों के पास आते हैं। तो सिर्फ ये ख़ास तौर पे हमारी कस्टमर भाई के लिए ये वीडियो है। और आज जो हम यहाँ पे इसमें जो पार्ट डालेंगे वो एकदम इतना स्मूथ, इसकी जो साउंड है, पिकअप है, और इसकी जो वाइट स्मोक है, बिल्कुल मस्त मक्खन मलाई जैसा बनाना है। तो ख़र्चा भी कम और काम भी बिल्कुल बेस्ट। तो इन सभी चीज़ों को और किस तरीके से यानी कि इन सभी चीज़ों की प्रॉब्लम और इन तीनों प्रॉब्लमों को सॉल्व करना है और इंजन की हर एक चीज़ को यानी कि बिल्कुल मस्त करना है। तो क्या हमें किस तरीके से काम कराना होता है, कि कितना भाई जो ये बोलते हैं कि हमने वहाँ पे 3,000 में बनवाया है, 5,000 में बनवाया। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ, जब भी हम इंजन को ओपन करते हैं तो मैकेनिक भाई क्या करते हैं, हम पार्ट्स को चेक करते हैं। चेक यहाँ पे आप देखें, वाइट स्मोक से रिलेटेड तो हमें पता होता है कि हमारी जो ये पिस्टन है ये ख़राब है, इसके ज़रिए से हमारी वाइट स्मोक की प्रॉब्लम करती है। तो हमें पिस्टन चेंज करना ही होता है। और इसके साथ साथ और हमें क्या क्या यानी कि यहाँ पे डालना है ये चीज़, और क्या क्या हमें चेक करना है। एक तो पिकअप से रिलेटेड यहाँ पे आप देखें हब, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे यानी कि ये जगह जो होता है हमारा, ये गड्ढा हो जाता है, कट जाता है। तो हमें इसे चेंज करना ही पड़ेगा, और अगर इसे हम चेंज नहीं करते हैं तो फिर हमारी बाइक की पिकअप आएगी नहीं। और क्लच प्लेट अगर ख़राब है तो क्लच प्लेट को हमें डालना ही पड़ेगा। अगर हमारी क्लच प्लेट, सेंटर हब, ये सभी चीज़ें ठीक है तो हमारा खर्चा तो और कम होगा ये, क्योंकि इधर यानी कि पैसा बच रहा है। अगर मान के चलिए हमारी टाइमिंग चेंज सही है तो इसका भी पैसा बच जाएगा। अगर ख़राब है तो इसे भी डालना पड़ेगा, सेंटर हब ख़राब है, क्लच प्लेट ख़राब है तो इसे भी डालना पड़ेगा। प्लस में यहाँ पे बात आती क्लच हाउसिंग की, इसके अंदर जो रबड़ लगता है वो रबड़ यानी कि अगर ख़राब होता है तो इसे भी डालना पड़ता है, और अगर सही है तो ये भी यानी कि बच जाएगा। मान के चलिए कि हमारी बाइक स्मोक कर रही है, पिकअप सही है, साउंड सही है, तो फिर काम हमारा क्या होता है, सिर्फ हेड की और सिलेंडर की पिस्टन चेंज करना होगा, और यहाँ पे भल को चेंज करना होगा, इसकी गाइड चेक करना होगा, चेंज करना होगा। तो ये दो काम हम कराते हैं और हमारे स्मोक बंद हो जाती है। और फिर यहाँ पे हमें क्रैंक देखना होता है। क्रैंक, ये कनेक्टिंग, ये देखें, इसके अंदर अगर प्ले होता है तो हम क्या करते हैं, कनेक्टिंग को भी हमें चेंज करना पड़ता है। तो अगर कनेक्टिंग प्ले नहीं है तो कनेक्टिंग चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं। इस तरीके से अब मान के चलिए यहाँ पे हमारा जितना हमने आपको दिखाया ये पूरा पार्ट्स यानी कि ख़राब है, कनेक्टिंग भी ख़राब है, इसकी मेन बेयरिंग भी ख़राब है, और इसी के साथ साथ हमारा सेंटर अब भी ख़राब है, क्लच प्लेट भी ख़राब है, ब्लॉक किट ओवर साइज बोर हो चुका है, हाउसिंग ख़राब है, या वल और ये सब गाइड वगैरह ख़राब है, और टाइमिंग चेन वगैरह, और जो जीपीडी पेनियन होता है ये ख़राब है। इतना चीज़ अगर ख़राब होता है और अगर इतना चीज़ हम नहीं डालते इंजन के अंदर, तो वही इंजन हमारी बहुत ही कम समय में स्मोक कर जाती है, साउंड कर जाती है, या पिकअप डाउन हो जाती है इस तरीके से। और अगर हम इतना पार्ट्स डाल देते हैं तो ख़र्चा तो जो होने का होगा उतना होगा ही, यानी कि 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 इस तरीके से। पर हमारी जो काम है पूरा मस्त होता है और बिल्कुल सक्सेस सेटेबल होता है इतना काम करने के बाद। अब यहाँ पे कोई कहता है कि हमारा 3,000 में भी बनाया था, तो 3,000 में अगर हमारा इंजन बनाता है फुल तो उसमें क्या काम करेगा, सिर्फ कनेक्टिंग आपका रिपेयरिंग होगा, या मैन बेयरिंग फिर चेंज नहीं करेगा। और दूसरे नंबर यहाँ पे आपका पिस्टन चेंज करेगा, हेड का काम करेगा। जो क्लच प्लेट वगैरह ये सभी चीज़ तो हम चेंज करते नहीं हैं, क्योंकि हम जो काम करते हैं तो वो ऐसा थोड़ी ना करते कि हम अपना जेब से यानी कि कस्टमर का काम चला देते हैं, उस तरीके से नहीं करते। जो भी होता है हमें इसी में यानी कि अपना भी देखना होता है और बाइक को भी देखना होता है इस तरीके से। तो बहुत से भाई का ऐसे कमेंट या ऐसे हमारे पास ग्राहक भी आते हैं, कस्टमर भी आते हैं जो कि इस तरीके से बात करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक इस तरीके से वीडियो बनाया जाए। तो मैं यहाँ पे जो आपको बताया कि इस तरीके से प्रॉब्लम कर रही थी, तो उसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लच हब, सेंटर और क्लच प्लेट
और पिस्टन, क्लच हाउसिंग में रबर डलवाया और यहाँ पे टाइमिंग चेन और हेड के अंदर हमने काम कराया। तो वाइट स्मोक, पिकअप और साउंड, इतना प्रॉब्लम जो था तो हमने इतना पार्ट्स को लगाया। पर ख़र्चा जो है इसका कम से कम कीमत में करना है और काम भी बेहतरीन करना है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने MK लाइट का यानी कि हब सेंटर और क्लच प्लेट भी लगा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि यानी कि ख़राब होता है, ऐसे भी बहुत से मैकेनिक और हम भी यानी कि बहुत क्लच प्लेट MK का यूज़ करते हैं, सेंटर हब MK का यूज़ करते हैं, काफ़ी बेस्ट चलता है, ऐसा नहीं कि ख़राब चलता है। तो चलिए अब बात आती है कि अब हमें काम कैसे करना है। और एक ये भी प्रॉब्लम होती है सुपर स्प्लेंडर बाइक में, अगर हम बोर भी कराते हैं या न्यू ब्लॉक किट भी डालते हैं तो फिर हमारे क्या होता है कि 2 महीना, 1 महीना या 4000 2000 किलोमीटर चलने के बाद हमारी इंजन यानी कि अनसक्सेस हो जाती है और जल्दी फिर स्मोक कर जाती है। तो क्या हमें किस तरीके से चेक करना होगा? सुपर स्प्लेंडर बाइक हो या ग्लैमर बाइक हो, कभी भी आप इंजन खोलते हैं तो आपको वाइट स्मोक से रिलेटेड तो आपको कनेक्टिंग चेक कर लेनी है। कनेक्टिंग हमारा प्ले नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा प्ले है तो आप कनेक्टिंग का भी काम कराएं। ऐसा नहीं कि हम ब्लॉक की डाल रहे तभी हमें कनेक्टिंग का काम कराना। अगर आप बोर भी कराते हैं तो कनेक्टिंग आपका प्ले है तो आप कनेक्टिंग का काम कराएं। तो फाइनली यहाँ पे जो हमारी कनेक्टिंग है बिल्कुल मस्त, ये देखिए आप, मैं अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं कि हम यानी कि चोरी चुपके वाला काम करें, वो सब नहीं, बिल्कुल ज़रा सा जिस तरीके से यानी कि ज़रा सा, बहुत ज़रा सा एक बाल बराबर यानी कि इसकी जो कनेक्टिंग है वो यानी कि प्ले है, इससे हमारा कुछ नहीं हो सकता है और कोई भी दिक्कत भी ये नहीं करेगी। अगर ज़्यादा होता साइड प्ले या ऊपर नीचे के भी प्ले होता तब हमें कनेक्टिंग का भी काम कराना पड़ता। तो चलिए अब हमें यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि हमें रिंग किस तरीके से फिट करना है जो कि हमारी बाइक स्मोक ना करे। रोक। तो यहाँ पे हमने 25 नंबर का पिस्टन यानी कि इसमें सेट करवाया और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, रिंग को चेक करना है। कभी भी आप अगर बोर कराते हैं तो हमें रिंग चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें ये चीज़ देखना होता है हमारी रिंग की फिनिशिंग क्या रखा है लेथ वाला। तो यहाँ पे देखें इसकी रिंग की फिनिशिंग किस तरीके से है, बिल्कुल मस्त, एक बाल बराबर से भी कम गैपिंग होना चाहिए। और फिर मैं टॉप 2 का देखता हूँ और यहीं से हमारा पता लगता है कि हमारी बाइक जो है कितने दिनों में स्मोक करेगी, जल्दी या चलेगी। इसकी भी देखिए आप, बिल्कुल सेम जिस तरीके से टॉप 1 का था उसी तरीके से टॉप 2 का है। और यहाँ पे अब हमें पतला वाला रिंग का गैपिंग चेक करना है। यहाँ पे देखें इसकी यानी कि थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा सा गैपिंग ज़्यादा होना चाहिए इससे। अगर इससे ज़्यादा गैपिंग है इससे और यानी कि जितना गैपिंग अभी आप देख रहे हैं इतना ही गैपिंग अगर और होता है तब आपको क्या करना है, रिंग चेंज कर देना है। दूसरा रिंग लगा के आपको देखना है रिंग की जो फिनिशिंग है वो पूरा परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने यानी कि रिंग को लगाया या इधर उधर हो गया या हम रिंग लगाने नहीं जानते हैं तो इसके लिए हमारी बाइक जल्दी स्मोक कर गई, वो सब कुछ भी बात नहीं होता है। रिंग चाहे आप किधर से भी रखें, सिर्फ गैपिंग एक जगह नहीं होना चाहिए और इसकी सिर्फ फिनिशिंग सही होना चाहिए। रिंग पिस्टन की जो फिनिशिंग है वो चीज़ बिल्कुल सही होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको पिस्टन देखना है। पिस्टन ऐसा ना हो कि हम बहुत ही ज़ोर से ताकत लगा के यानी कि दबा रहे हैं तभी यानी कि ये अंदर की ओर जाता है और आता है, उस तरीके से भी नहीं होना चाहिए। पिस्टन ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें जो इनका हिस्सा है ये हमें ऊपर यानी कि कार्बोरेटर की ओर रखना है। यहाँ पे टॉप 1 का हमने गैपिंग यहाँ ऊपर रखा, बिल्कुल साइड में रखना है। और टॉप 2 का यहाँ पे बिल्कुल साइड में, बिल्कुल बीच में नहीं रखना है, साइड में कर रखना है। और एक पतला वाला रिंग का यहाँ पे गैपिंग रखा है और एक रिंग के यहाँ पे गैपिंग रखा है। इस तरीके से हमने रिंग को फिट किया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें हमें रिंग में ऑयल डालना है और फिर वहाँ पे सेटिंग करना है। डिब्बा रहा चूल्हा मेरे बढ़िया चलो ही नहीं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से हल्का हल्का यानी कि ऑयल का प्रयोग करना है और रिंग की सेटिंग आपको अच्छी जगह पे रखना है इस तरीके से। यहाँ पे हमने पिस्टन लगा के यहाँ पे जो गजन पिन में लॉक होता है उसे सेट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सिलेंडर को पास करना है। तो इस पैकिंग को पहले हमें डाल देना है अच्छी तरीके से। पैकिंग ऐसा ना हो कि हम पैकिंग डालना भूल जाएं। और फिर यहाँ पे ब्लॉक किट में हमें यहाँ पे ऑयल डालना है। और जो हमने बोर कराया है ये देखें, हमने क्रॉस बोर कराया है इसके अंदर, ये देखें क्रॉस बोर, ये देखिए क्रॉस टाइप का बोर है इसकी।
तो इसी तरीके से हमें बोर कराना चाहिए। ये बोर हमारा ज़्यादा चलता है और जल्दी प्रॉब्लम भी नहीं करती है। तो अब यहाँ पे हमें हेड में भी ये चीज़ देखना होता है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ रिंग पिस्टन को सही तरीके से चेक कर लिया, सही बोर करा दिया और हेड को हमने अच्छी तरीके से चेक नहीं किया। हेड के अंदर हमें क्या देखना होता है, इसका जो वल होता है, इस वल में आपको क्या देखना है, इसकी इस तरीके से यानी कि साइड प्ले देखना है। अगर इसके अंदर साइड प्ले है, अगर बहुत ही हल्का साइड प्ले है तो उससे दिक्कत नहीं है, और अगर ज़्यादा साइड प्ले है तो आप इसकी जो गाइड होता है यहाँ पे अंदर देख सकते हैं आप, जिसमें ये पास होता है, उस गाइड को आपको चेंज कराना है, तभी इसकी जो प्ले है वो ख़त्म होगी। इसी तरीके से यानी कि दोनों वल का आपको प्ले चेक करना है, दोनों वल के अंदर प्ले नहीं होना चाहिए। जैसे ही यहाँ से हम इस वल को इस तरह खींचते हैं तो यानी कि पटाखे जैसी आवाज़ आना चाहिए, और इस तरफ से आपको इस हाथ के उंगली के ज़रिए से इसकी जो सुराख है इसे बंद कर लेना है और तभी खींचना है, तभी ये इसकी जो साउंड है वो पटाखे वाली होनी चाहिए। और इसकी अगर गाइड ख़राब होता है गाइज, तो गाइड ख़राब होने के कारण से यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ ऑयल रहता है इस जगह, इसमें यानी कि ऑयल आता है, इंजन ऑयल। और गाइड अगर ख़राब होगा, ऑयल सील ख़राब होगा, तो इसके ज़रिए से भी हमारी जो इंजन ऑयल है वो यानी कि वहाँ से आके यहाँ पे जलने लगता है और हमारी बाइक हल्का हल्का स्मोक करती है, और जो कि हमारा बाइक फिर से हमें इंजन को ओपन करना पड़ता है। तो उस तरीके से भी हमें नहीं करना है। जब भी आप वाइट स्मोक से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो कोई सा भी कंपनी की बाइक हो, तो आपको इस तरीके से देखना है। तो चलिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी ऑयल सील वगैरह इन सभी चीज़ों को फिट करते हैं और फिर हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हेड और सिलेंडर को फिट किया। अब यहाँ से हमें टाइमिंग चेन को सेटिंग करना है और उस तरफ से क्लच को सेटिंग करना है। तो टाइमिंग चेन हम पहले इसमें सेटिंग कर लेते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं कि इसकी टाइमिंग यानी कि किस तरीके से सेट करना है। हम जो इसमें यानी कि दिखा रहे हैं आपको, ये पूरा यानी कि मेन चीज़, जहाँ पे मेन चीज़ हमें ध्यान देने का चीज़ होता है, सिर्फ वही चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं कि इसकी फुल वीडियो या हाफ इंजन का ही काम, तो आप हमारे चैनल पे जाके बिल्कुल देख सकते हैं, जो कि हमने बहुत ऐसा वीडियो डाल के रखा है। यहाँ पे टाइमिंग चेन फिट करने के बाद हमें जो टाइमिंग इसकी सेट करना होता है, एक तो अगर आपने मैग्नेट लगा के आप नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ से जो क्रैंक की जो ये चाबी होता है, यहाँ पे देखें, ये यानी कि बिल्कुल आगे होना चाहिए इस तरफ। पिस्टन भी आप देख सकते हैं बिल्कुल टॉप पे होना चाहिए, और यहाँ पे जो ये बिंदी देख रहे हैं आप, ये यानी कि इसके सीधा में होना चाहिए। इस तरीके से हमारी जो टाइमिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट मिलती है। अब यहाँ से हम कवर वगैरह लगाते हैं। इस तरफ से हम क्लच प्लेट, सेंटर हब, इन सभी चीज़ों को लगा रहे हैं। और जो हमारी जीपीटी पेनियन है, ये यानी कि इनकी साउंड नहीं है, तो इसे हम चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्लच की सारी चीज़ें लगा रहे हैं। क्लच प्लेट, सेंटर हब और क्लच हाउसिंग पे हमने रबर डलवाया। सभी चीज़ फिट करने के बाद जब हम टैपिट को सेट करते हैं, तो टैपिट सेटिंग करने से पहले हमें 4-5 मरतबा यहाँ से हमें किक लगा लेना चाहिए। जब हम किक लगाते हैं तो क्या होता है, टैपिट जो वल होता है हमारा, उसकी सेटिंग अच्छी तरीके से वो वर्क कर पाता है। और तभी हम अगर टैपिट को सेटिंग करते हैं और फिर बाद में हमारी टैपिट यानी कि लूज और टैपिट की साउंड नहीं होती है। तो इस तरीके से हमें टैपिट को एडजस्टिंग करना है। और टैपिट जब भी आप एडजस्टिंग करें तो 0.4 mm, 5 mm इस तरीके से, ऊपर नीचे का ज़्यादा आप प्ले ना रखें। अगर आपके पास ब्लेड नहीं है तो आप एक हाथ से के ज़रिए से साइड प्ले रखें, थोड़ा ज़्यादा दोनों टैपिट की। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करके फिर आपको हम इसकी साउंड देखते हैं। अब इसमें जब भी इंजन का काम करते हैं तो हमें 1 लीटर इंजन ऑयल डालना होता है। अगर आप फुल इंजन का काम करते हैं पूरा ओपन करके, तो इसमें आपको 1100 ml डालना है। अगर 900 ml की इंजन है तो उसमें आप 1 लीटर डालें 1000 ml, और अगर 1000 ml की इंजन है तो उसमें आप 1100 ml डालें, इस तरीके से। और यहाँ से हमें क्या करना है, चाबी इग्निशन को यानी कि ऑफ़ करके रखना है और 4-5 मरतबा किक लगाना है, क्योंकि इसमें जो हमने अभी ऑयल डाला है वो अच्छी तरीके से सारी जगह पे पहुंच जाए, और तभी हमें स्टार्ट करना है। तो 10-12 मरतबा किक लगाने के बाद फिर यहाँ से हम इग्निशन को ऑन करेंगे, ये देखें, और फिर हमें किक लगाना है, ये देखें। ऐसे करने के बाद क्या होता है कि हमारी बाइक की जो ऑयल होता है वो हर जगह अच्छी तरीके से फैल जाता है और स्टार्टिंग में फिर प्रॉब्लम नहीं करती जल्दी। एक बार किक लगाया और बाइक बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ देखें इंजन की साउंड,
अब बाइक स्टार्ट कर दिया। अब इसे हमें थोड़ा देर के लिए यानी कि इसे छोड़ना होगा, और छोड़ने के साथ साथ इसकी जो पिस्टन वगैरह होता है, फल वगैरह होता है, उसकी अच्छी तरीके से एडजस्टिंग होता है। और जो हमारी बाइक पहले से यानी कि स्मोक करती है, जब हम इसे स्टार्ट करके रखेंगे आधा घंटा 1 घंटा, तो क्या होगा, सिलेंसर से थोड़ा देर के लिए यानी कि वाइट स्मोक करती है। तकरीबन बाद में भी करती है ये, करीब 200, 250, 300 किलोमीटर चलने के बाद फिर इसकी स्मोक ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से वो स्मोक इसीलिए होता है कि सिलेंसर पहले से जो हमारा कचरा, जो ऑयल हमारा ज़्यादा उठाता है, ज़्यादा कम होता है, तो वो सिलेंसर में आके फंस जाता है। और वही जब हम स्टार्ट करते हैं, हीट होने के कारण से फिर सिलेंसर हमारी साफ़ होता है। या तो आप ये भी कर सकते हैं, ज़्यादा अगर लगे कि सिलेंसर के अंदर कचरा है, तो आप इसे गैस वेल्डिंग के पास जाके यहाँ से आप कटवा के और फिर इसे आप इसकी जाली अच्छी तरीके से क्लीन करा सकते हैं। तो इंजन की जो साउंड है काफ़ी बेहतरीन, ज़रा सा भी ना तो टाइपिट की साउंड और ना ही टाइमिंग चैन की साउंड, बिल्कुल स्मूथ जिस तरीके से होना चाहिए। तो कभी भी दोस्तों अगर आप कम कीमत में काम करना चाहते हैं या ज़्यादा कीमत में, तो इस तरीके से यानी कि आपको काम करना होगा। और हमें ज़्यादातर ये चीज़ देखना होता है कि इंजन आखिर काम कैसा मांग रहा है। जैसा इंजन काम मांगता है उसी के हिसाब से हमें इसके अंदर काम देना पड़ता है। तो चलिए, इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, और ज़रूर कमेंट करें हमारी वीडियो आपको कैसा लगा।